हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसके बाद आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। सारी सिचुएशंस मैंने यहाँ पर रख ली है सीएमए एग्जामिनेशन रूल के और एप्लीकेबल टू लाइफ टाइम होते हैं। देखिए, हर साल रूल बदलता नहीं है। पहली बात तो कई बार हम देखता हूँ बहुत सारे चैनल्स के अंदर आते हैं सीएमए एग्जामिनेशन रूल 2026, अब अगले साल आएगा सीएमए एग्जामिनेशन रूल 2027। अब फालतू है। 2008 से लेकर अभी तक में 1% का चेंज नहीं आया, तब से वैसे का वैसे ही चल रहा है। पूरे एग्जामिनेशन रूल हमेशा के लिए सेम रहते हैं। ठीक है, अब सुनो, सारी सिचुएशन ले ली, कहीं नहीं जाना। मैं आपसे 5 मिनट लूंगा, बस 5 मिनट में सारे एग्जामिनेशन रूल समझा दूंगा आपको कैसे कैसे क्या करना है। मान लीजिए पहली बार आपने एग्जाम दिया, ठीक है, आपके 40 40 40 और 40 आए। 4 पेपर ले लिया मैंने, 4 पेपर के एग्जाम दिया। अभी बोथ ग्रुप का अलग से लूंगा। 4 पेपर के एग्जाम दिया आपने, सब में 40 आए, 160 बने और कम से कम आपके 200 बनने चाहिए। तो मतलब मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 चाहिए और टोटल करने पर 200 आने चाहिए। अब मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 तो है पर टोटल 200 नहीं आए, इसलिए आप यहां पर फेल माने जाते हो। ये पहली बार एग्जाम दिया है आपने। मान लीजिए अगर आपने ये वाला नहीं, दूसरी सिचुएशन होती तो 50 50 50 50 आते, तो मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 नंबर है और एग्रीगेट करा तो टोटल ये पास माने जाओगे। उसके बाद मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपके 60 आ गए, किसी में 40, किसी में 55, किसी में 45। अब यहां पर 200 तो आ गए। देखो, हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर तो है ही। देखो, अगर यहां 39 हो जाता तो फेल हो जाते हो आप। यहां 39 हो जाता तो आप फेल हो जाते, क्योंकि यहां पर क्या होता है, एक की वजह से आपका निकल जाता है। लेट सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। देखो, सारी सिचुएशन हैंडल कर लूंगा। 60, 39, 55 एंड 45। अब आपके बने टोटल 199। अब आप यहां पर फेल हो जाओगे, क्योंकि अब फेल कितने पे होंगे, फेल हो जाओगे 3 सब्जेक्ट में। जिसमें 40 से कम आए वो तो फेल, क्योंकि देखो इसमें फेल हो गए, जिससे ओवरऑल एग्रीगेट नहीं बना। अगर ये ओवरऑल एग्रीगेट भी बन जाता, मान लो यहाँ 60, 39, 55, 46 हो जाता, 200 आ जाता और आप इस नंबर पे रह जाते, इससे एक एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता, सब में फेल माना जाता। बट वो सब्जेक्ट जिसके उसमें नंबर आपके 60 या उससे अबव आए, वो एग्जाम्ट हो जाता है। एग्जाम मतलब इंस्टीट्यूट कहता है कि वो आपको एग्जाम दोबारा नहीं देना। इंस्टीट्यूट कहता है अब ये एग्जाम आपको दोबारा नहीं देना अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 60 से कम है। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में 60 से कम है और एग्रीगेट नहीं बना, मतलब 200 नहीं बना और 60 से कम है, तो वो सारे एग्जाम में फेल माने जाओगे आप और आपको दोबारा री एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर किसी में 60 या उससे ज्यादा है तो वो सब्जेक्ट एग्जाम हो जाएगा। बाकी के एग्जाम, देखो इसमें 40 से ज्यादा है ना, इसमें 40 से ज्यादा, पर क्योंकि एग्रीगेट नहीं बना तो ये तीनों एग्जाम दोबारा देने पड़ेंगे। ये तो बेसिक चीज थी, समझ में आ गया। अब एग्जामिनेशन रूल आ जाओ। अब मैं सर किसी सब्जेक्ट में, मान लो इस बार मैंने एग्जाम पेपर दिया, मेरे किसी क्वेश्चन पेपर में 60 नंबर आ गए, तो अब मैं दोबारा जब पेपर दूंगा तो मैं इसको कैसे अप्लाई करूंगा, मतलब एग्जामिनेशन कैसे अप्लाई करते, वो पेपर नहीं देने जाना। वो पेपर नहीं देने जाना तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशन अप्लाई हो जाती है। ठीक है जी। तो एग्जामिनेशन के लिए कैसे अप्लाई करना होता है, अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना होता। वो वाला पेपर जिसमें 60 नंबर आए, वो पेपर के दिन छुट्टी मारना है, आपको नहीं जाना, तो इंस्टीट्यूट समझ लेगा आपने एग्जामिनेशन क्लेम कर लिया है। ऐसे एग्जामिनेशन क्लेम होती है। सिचुएशन नंबर 1 देखो, अब एक बार आपके किसी नंबर में 60, आपका मान लो ये पेपर, ये नंबर आया आपके और आप फेल हो गए विचार, 60 नंबर किसी एक में आ गए, तो अब वाला पेपर मत देने जाना और आपका वो पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ई लिख कर आ जाएगा, मतलब एग्जामिनेशन क्लेम हो गई है। ठीक है जी। इसके बाद अब सिचुएशन देखो, अब बाकी पेपर दोबारा एग्जाम दिया तो बाकी पेपर में 40 40 40 आए, मिनिमम क्राइटेरिया तो पूरा कर दिया, एग्रीगेट नहीं बना। अब एग्रीगेट कितना चाहिए होता है, 3 सब्जेक्ट में 150 चाहिए होता है। अगर एक सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट है तो 3 सब्जेक्ट का एग्रीगेट मिलाकर 150 होना चाहिए और कम से कम मिनिमम 40 आने चाहिए। अब देखो, मिनिमम 40 तो आए पर 150 नहीं हुआ, इसलिए यहां पर फेल माना जाएगा। मान लीजिए ये नंबर ना होकर ये नंबर आते तो पहला वाला एग्जाम्प्ट हो गया। 50 55 45 मिनिमम 40 नंबर सब में है और 150 भी हो रहे हैं, तो ये पास हो जाएगा। ये पास माना जाएगा। ये पास माना जाएगा। मतलब एक सब्जेक्ट अगर आपका एग्जाम्प्ट हो रहा है तो बाकी 3 सब्जेक्ट में 150 लेकर आने हैं आपको, सब में मिनिमम 40 और तीनों को जोड़कर 150 आने चाहिए। अगला, मान लीजिए अगर ये नंबर ना आकर ये नंबर आते कि पहला वाला एग्जाम्प्ट हो गया, दूसरे में फिर से 60 आ गए, तीसरे में 40, चौथे में 35। अब जिसमें 60 आ गए ये तो एग्जाम्प्ट हो गया, फिर से जिसमें 60 आ गए वो तो एग्जाम्प्ट हो गया, और जिसमें 35 आए 40 से कम, वो आपका एग्रीगेट फिर से 150 नहीं बना है।
और जब 150 नहीं बना तो ये फेल माना जाओगे। और फेल कितने सब्जेक्ट में? अब 2 सब्जेक्ट में फेल माने जाओगे, क्योंकि एक तो पहले से एग्जाम था और दूसरा भी एग्जाम्प्ट पहले से था। अब सॉरी, पहले से कह रहा हूं, अब एग्जाम्प्ट हुआ इस बार, पहली बार दूसरी बार पेपर देने पे। अब 2 पेपर मेरे एग्जाम्प्ट हो गए और बाकी 2 में फेल हो गया, तो अब मुझे ये दोनों पेपर देने होंगे। अब मुझे ये दोनों पेपर देने होंगे अगले तीसरे अटेम्प्ट में। तीसरे अटेम्प्ट में 2 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आ गई, मत देने जाना पेपर, एग्जाम्शन क्लेम हो गया। अब मान लीजिए बाकी 2 सब्जेक्ट में 40-40 आए, तो फेल माने जाओगे। सर फेल क्यों माने जाएंगे? मिनिमम क्राइटेरिया तो पूरा है। मिनिमम क्राइटेरिया 2 होता है। अगर 2 सब्जेक्ट का एक पेपर देने जा रहे हो तो एग्रीगेट 100 बनना चाहिए और मिनिमम 40 आने चाहिए। 2 कंडीशन होती है, एग्रीगेट 100 बनना चाहिए 2 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का 150, 4 सब्जेक्ट का 200। तो 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे तो 200 आना चाहिए, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे तो 150, 2 सब्जेक्ट का दोगे तो 100 आना चाहिए। फेल हो गया। यहां पर 50 है, यहां 40 है, 90, यहां भी फेल हो गया। यहां 50 है, यहां 50 है, यहां पास हो गया, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर 100 हो गए और एग्जाम्शन क्लेम हो गई। यहां 60 है, यहां 50 है, यहां आपके पास पास हो गया। अब एक अनदर सिचुएशन, मान लीजिए कि यहां पर अगर आप 39 लेकर आते, यहां पर अगर आप 39 लेकर आते तो आपके हो जाता है 99 और आप हो जाते फेल। आप हो जाते सर फेल। पर फेल किस में होते? सिर्फ एक सब्जेक्ट में होते, फिर एक सब्जेक्ट में फेल होते सर, बाकी में आपको यहां पर एग्जाम्शन मिल जाती। फिर से एग्जाम्शन मिल जाती, यहां पर आपको एग्जाम्शन मिल जाती ये सब्जेक्ट, क्योंकि जिसमें 60 आ जाएंगे वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब जब लास्ट सिचुएशन देखेंगे तो 3 पेपर एग्जाम्प्ट है और एक पेपर में कितने लाने होंगे? 50। सर एक पेपर में, अब लास्ट मान लो आपके पेपर दिया, 3 में एग्जाम्प्ट आ गए, एक में फेल हो गए आप, तीनों में 60-60-60 आए और एक में आपके 39 आ गए। तो अब ऐसे केस के अंदर जिसमें 39 आए हैं उसको दोबारा देना पड़ेगा आपको और 3 में छुट्टी मान लेना। जिसमें 39 आए हैं उसमें आपको 40 नहीं 50 लाने होंगे सर, 50, ये समझना है। 50 कम से कम लाने पड़ते हैं आपको। 2 कंडीशन होती है ना, एक मिनिमम 40 लाने होते हैं और एग्रीगेट 50 लाने होते हैं। अब क्योंकि एक ही सब्जेक्ट रह गया तो अब मिनिमम ही 50 लाने होंगे, क्योंकि 4 सब्जेक्ट को मिलाकर 200 लाने होते हैं। बट ध्यान देना, एक चीज और बता दूं, सर आपने पहली बार पेपर दिया, आपका रह गया, एक में एग्जाम्शन आ गई। इस एग्जाम्शन को 2 अटेम्प्ट तक क्लियर कर सकते हो। पहला अटेम्प्ट मैंने यहां पर कवर करा, दूसरा अटेम्प्ट मैंने यहां पर कवर कर लिया। अब तीसरे अटेम्प्ट में एग्जाम्शन काउंट नहीं होगा। अगर आप चौथे पहले वाला एग्जाम दिया, एक में एग्जाम्शन आ गया, उस एग्जाम्शन को 2 बार क्लेम कर सकते हो बस आप। अगली बार एग्जाम दिया, वो एग्जाम्शन क्लेम कर लो, फिर फेल हो गए। फिर अगली बार एग्जाम दिया, फिर एग्जाम्शन क्लेम कर लो, फिर बोला। अब तीसरी चौथी बार फिर से एग्जाम दे रहे हो तो जिसमें पहली बार एग्जाम्शन आई थी वो अब दोबारा देना पड़ेगा। सिर्फ एग्जाम्शन 2 बार ही एप्लीकेबल होती है एक अटेम्प्ट पे। तो अगर इस अटेम्प्ट में मेरा एग्जाम्शन आ गया किसी सब्जेक्ट में, मैं उसको 2 अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। 2 अटेम्प्ट में भी पास नहीं हुआ तो तीसरे अटेम्प्ट में दोबारा से वो पेपर देना पड़ेगा। क्लियर है जी? सारा समझ में आ गया? ठीक है जी। 3 पेपर में एग्जाम्शन आएगी तो मिनिमम एक सब्जेक्ट में कितने लाने होंगे? 50। 2 पेपर में एग्जाम्शन आएगी तो अगली बार 2 पेपर में कितना एग्रीगेट लाना होगा? 100। एक पेपर में एग्जाम्शन आ गई तो अगली बार कितने नंबर लाने होंगे? 150। फाइनल। अगर आप 2 ग्रुप देते हो, 8 पेपर देते हो, तो 8 पेपर में कंबाइंड करके पता होता है बच्चों को कि मान लीजिए इसमें आपके सब में 40 आ गए, मिनिमम क्राइटेरिया पूरा हुआ, सब में पास हो, और यहां पर फेल हो गए। तो क्योंकि आपने दोनों ग्रुप दिया था तो दूसरे वाले ग्रुप में आपके सबके पास हो गए 240। अब दोनों के मिलाकर 400 होने चाहिए और ये 400 हो गए, तो आपका ये भी पास माना जाएगा। बस कंडीशन, इसमें किसी में फेल मत हो जाना, इसमें 40 से कम मत आना किसी। अगर मान लीजिए जैसे इसमें 39 आए, ये पूरा ग्रुप फेल माना जाएगा। तो मतलब सेट ऑफ का क्राइटेरिया, मान लो दोनों ग्रुप का जो कंबाइंड नंबर होने चाहिए, 8 पेपर के एक साथ नंबर होने चाहिए, वो 800 होने चाहिए, 400 400 होना चाहिए। अब किसी में 160 लिया हो, किसी में 240 लिया हो, बट ये दोनों कंबाइन करके अगर 400 हो गया, पास तब माने जाओगे जब 8 पेपर में 40 कम से कम आए। अगर किसी पेपर, मान लो इसमें से किसी पेपर के अंदर अगर आपके आ जाते 39, तो चारों पेपर में फेल हो जाते हैं आप और सिर्फ इसमें पास होते हैं। अगर किसी में 39 आते तो, क्योंकि सब में 40 आए, 160 और 240 मिलाकर कितना हो गया? 400, पास माने जाओगे। तो ये था दोस्तों एग्जाम्शन रूल। इसके बाद भी अगर आपको कोई सिचुएशन
आपके दिमाग में आ रही है और मैं यहाँ पर कवर नहीं कर पाया हूं, तो दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं वहीं पर आपका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है, दीपक क्लासेस चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सीएमए की ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती है। ट्रेनिंग से रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड, सीएमए से रिलेटेड कोई वीडियो आपको चाहिए, कंफ्यूजन है, तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।